आप सबको जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में प्रभु का वचन आपको छू रहा है। मैं विश्वास करता हूं आप वचन सीखते हैं, इन दिनों में उसे रिसीव करते हैं। आने वाला समय कठिन आने वाला है। परमेश्वर का आगमन निकट कर परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में सिखाता है, जागो और तैयार हो जाओ। कलीसिया तुम्हारा वक्त आ चुका है। इन दिनों में सोई हुए कलीसिया परमेश्वर को नहीं चाहिए। मुर्दा के समान रहने वाला कलीसिया परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर करप्टेड चर्च परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि फेथफुल चर्च होने पाए, हर एक विश्वास से विश्वास योग्य रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए अपना प्राण तक देना पड़े, वो विश्वास योग्य रहे, उसी व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 16 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 16 प्रभु का वचन ये सिखाता है, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी मंडली के बारे में आज हम सीख रहे हैं, 7वीं मंडली। इस मंडली का नाम है लवोदिका। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का आप 14 से लेकर 22 कलम तक इस मंडली के बारे में घर पर पढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं टूक में आपको समझा देना चाहता हूं। हालेलुया। ये कलीसिया बड़ा धनी था। आज हम देखते हैं कलीसियाओं में कुछ लोग कार में आते हैं, कुछ लोग बाइक में आते हैं, कुछ लोग ऑटो में आते हैं, कुछ लोग ट्रेन से भी आते हैं, लेकिन जो कार में आता है प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपने आप को समझता है मैं वेल्दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग हमें इज्जत दे, लोग हमें मान दे, क्योंकि हमारे पास धन दौलत है, हम अमीर हैं। जब परमेश्वर के सन्निधि में आने के समय पर वो व्यक्ति भी चाहता है मुझे भी एक अट्रैक्शन यहां पर मिले। ये कलीसिया बड़ा वेल्दी चर्च। आज हम इंडिया में देखते हैं अनेक चर्चेस में बड़े धनिक लोग भी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अनेक कार वाले भी हैं, पैसे वाले चर्च भी है। सो ऐसा एक वेल्दी चर्च था, लेकिन ये लोग स्पिरिचुअल में जीरो थे। इनका आत्मिक जीवन शून्य था। बाहर से तो बड़े धनिक थे, अपने आप को लवोदिका चर्च वेल्दी चर्च करके घोषणा भी करते थे। सिर्फ वेल्थी रह गया था, स्पिरिट था ही नहीं। परमेश्वर इस कलीसिया को देखकर कहता है, ना तू ठंडा है ना गर्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब परमेश्वर कहता है तू गुनगुना है, इसलिए मैं मुंह से तुम्हें उगल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अंदर स्वीकार नहीं करेगा। जरा सोचिए, आप एक ग्लास में ठंडा पानी और एक ग्लास में गर्म पानी दोनों एक साथ में पिएगा तो कैसा लगेगा? इसी अवस्था है। बाहर से तो बड़ा प्रेज़ द लॉर्ड सज धज कर आराधना में अच्छे कपड़े पहनकर ठाट बाट में आता है, लेकिन कलीसिया में आने के बाद ताली बजाने के लिए शर्म आता है, गीत गाने के लिए लिरिक्स होठों पर नहीं है, भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो अमीर है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम ताली नहीं बजाना है, हम जोर से गीत नहीं गाना है, लोग हमें देख रहे, लोग क्या सोचेंगे? प्रियो, याद रखना तुम किसके सन्निधि में आए हैं। ये लोगों का सन्निधि नहीं है, ये परमेश्वर का सन्निधि है। दाऊद प्रेज़ द लॉर्ड संदूक के सामने वो राजा है कर भूल गया। जब परमेश्वर के सन्निधि में आप आते हैं, आप सब कुछ भूलना है। मेरा स्टेटस, मेरा अमीरी, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे लोग देखेंगे, मुझे इज्जत देंगे। प्रियो, कलीसिया में सब व्यक्ति बराबर है। परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ हर एक भाई बहन, चाहे अमीर हो गरीब हो, प्रभु के सन्निधि में बराबर हिस्सा है।
प्रभु के संधि में कोई जात पात नहीं है, जात दो ही है, एक नर और नारी है, ना कोई उधर ऊंच है ना कोई नीच है। परमेश्वर कहता है मेरा संधि में मेरा बेटा और बेटी है। आज अनेक लोग चर्च में भी अट्रैक्शन को पाने जाते हैं। लोग हमारे कपड़े को देखे, लोग वाह वाह करें, लोग कहे आज आप हैंडसम है, आप ब्यूटीफुल है। परिसर आराधना करने नहीं आते, लोगों का अट्रैक्शन खींचने के लिए। ऐसे ही कलीसिया था लवोदिका, आत्मिक जीवन में जीरो हो चुका, आत्मा में कुछ भी नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ इनका जीरो है, पूरा दुनियादारी जीवन है। ये दुनियादारी जीवन को लेकर कलीसिया में आएगा तो प्रियो जरा सोचिए कैसा होगा हालत में। कैसे आप ताली बताएंगे, कैसे आत्मा में गाना गाएगा, कैसे प्रार्थना करेगा? नहीं होगा, क्योंकि दुनिया ने आपको कब्जा करके रखा है, दुनिया ने आपको एक इज्जत दिया है, स्टेटस दिया है, उसको लेकर कलीसिया में उसी प्रकार आते तो आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। लवोदिका का मंडली को कहता है मन फिराओ। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को कहता है तुम्हारा धन दौलत गाड़ी बंगला कार कुछ स्वर्ग में नहीं आएगा, अभी भी तुम्हारे पास अवसर है, मन फिराओ। अगर मन नहीं फिराएगा तो तुम स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। प्रभु किसको वार्निंग देता है? अविश्वासी को नहीं प्रयोग, ये विश्वासी के लिए संदेश है। विश्वासी लोगों से परमेश्वर बात करता है, कलीसिया के जन से बात कर रहा है, मन फिराओ। आज अनेक लोग जो मसीह कहलाते हैं उनका चाल चलन सही नहीं है, उनका रिश्ता सही नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। हो सकता है विश्वासी या पास्टर या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अपने आप को जांचना जरूरी है। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है। मैं फरीसी और शास्त्री का समान तो नहीं हूं, बाहर से बड़ा इज्जत कमाते हैं लेकिन अंदर सारे पाप को करते हैं। प्रभु सब कुछ लेखा लेगा, प्रभु सब कुछ देख रहा है। यहां पे लवोदिका का कलीसिया को वार्निंग दिया, मन फिराओ, नहीं तो तुम शून्य हो जाएगा जीवन में। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अपने आप को पवित्र रखिए, गलत रिलेशंस हमारे जीवन में ना होने पाए, गलत संगतियां हमारे जीवन में ना होने पाए, गलत प्रकार का दोस्ती, प्रेज़ लॉर्ड, गलत प्रकार का व्यवहार, ये सब कुछ जो मलिन करता है हमारा और परमेश्वर का रिश्ता को दूर भगाइए। प्रभु विश्वासी लोगों को चाहता है, प्रभु फेथफुल लोगों को चाहता है, कलीसिया में ऐसे लोगों को प्रभु चाहता है। आज देखते हैं अनेक लोग पाप करके कलीसिया में आराधना करते हैं क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं, और कई प्रभु के दास लोगों को भी प्रेज़ लॉर्ड उनको डांटते नहीं क्योंकि डर लगता है यदि विश्वासी चला जाएगा तो मेरा दशवांश भी चला जाएगा। गलत करने के लिए भी डांटते नहीं है क्योंकि डर है, उनका स्टेटस, उनका पैसा। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो लिखा है, चाहे छोटे हो बड़े हो, जहां पर डांटना है डांटना है। आप उनका स्टेटस नहीं देखना, उनका पैसा नहीं देखना। प्रेज़ लॉर्ड। अगर वो गलत कर रहे तो आप उनको पॉइंट आउट करो, प्रेम से समझाइए ये परमेश्वर का वचन के खिलाफ है, छोड़िए, नहीं तो परमेश्वर का राज्य आपके लिए नहीं है। हालेलुया। इन दिनों में अनेक लोगों का जीवन बदलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। लवोदिका का कलीसिया अमीर लोगों से भरा था लेकिन उनका आत्मिक जीवन जीरो था। वो बैंकरप्ट था, स्पिरिचुअली बैंकरप्ट, ना ही ठंडा ना ही गर्म। प्रभु ऐसे लोगों को नहीं चाहता है। आज प्रभु तूने सिखाया है तू कैसे लोगों को चाहता है। प्रभु वार्निंग देता है, या तो तू ठंडा हो जा या तो गर्म हो जा, ये दोनों का बीच रास्ता पसंद नहीं। प्रभु इन दिनों में विश्वासी लोगों को पसंद करता है। परमेश्वर के संधि पे तैयार हो जाइए, आलोचना प्राप्त करिए,
प्रभु मैं तेरे संधि में विश्वास योग्य रहना चाहता हूं, मैं वो जीवन का मुकुट पाना चाहता हूं। विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, प्रभु फेथफुल लोगों को पसंद करेगा। पिता परमेश्वर तू प्रार्थना सुना, विनंती सुना, धन्यवाद, आदर महिमा जलान तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय इंद्रियों में लगातार वचन सीख रहे हैं, मैं आशा रखता हूं आप भी प्रकाशित वाक्य सीख रहे हैं। अगर सीखते हैं तो जरा कमेंट्स में लिख के बताना, मैंने बहुत कुछ सीखा है। इन दिनों में प्रभु का आगमन तैयारी है, इसलिए हम आखिरी पुस्तक जिसका प्रचार आज अनेक कलीसिया में नहीं हो रहा है, लेकिन हम सीख रहे हैं। प्रभु इन दिनों में आपको आशीष दे, बल दे, हिम्मत दे। आज का दिन शुभ रहे। जय मसीह की प्रिय।